टर्मिनोलॉजीज मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये लिखा है कि बी इज सिटिंग 2 प्लेसेस अबव ए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बी से 2 छोड़ के नीचे ए है या ए से 2 छोड़ के ऊपर बी है। इसका मतलब है कि बी ए से एक इंसान छोड़ के ऊपर बैठा हुआ है। इस टाइप की और भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, सो यू हैव टू बी क्लियर विद दैट ताकि गलती ना हो। अब देखो ये है, अब मैं माइंडफुलनेस की जो बात कर रहा हूँ ना वो यहाँ पर काम आएगी। 2 बॉक्स गैप बिटवीन द बॉक्स व्हिच कंटेन्स ऑरेंज एंड बनाना मतलब 5 4 3 2 1 5 ही तो है, ठीक है। अब एक में अगर ऑरेंज हो गया और 2 छोड़ के अगर बनाना हो गया तो ये देखो 1 2 3 4 बॉक्सेस तो ये हो गए। और आगे क्या लिखा है, एप्पल बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बनाना। बनाना के नीचे एप्पल है, तो एक केस तो या तो ये बन सकता है। अब हमारे पास केस आ गए। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है ध्रुव श्रीवास्तव। वेलकम टू द चैनल रीजनिंग यूनिवर्सिटी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व पजल विद इन 2 मिनट्स इन बैंक एग्ज़ाम। तो जो दोस्तों बिगनर एस्पिरेंट्स होते हैं उनको अक्सर ऐसा लगता है कि जो एडवांस एस्पिरेंट्स हैं या जिनको 2-3 साल हो गए प्रिपरेशन करते हुए, वो कैसे किसी भी पज़ल को 2 से 3 मिनट में सॉल्व कर देते हैं। यार हमसे तो नहीं होता, हमसे तो मिनिमम 5 मिनट लगते हैं या फिर उससे ज़्यादा ही लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे पहला पॉइंट है कि आपको इनफ प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू प्रैक्टिस इनफ, ठीक है, ताकि आपको एक आदत हो जाए पज़ल या सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने की। दूसरी बात है कि यू हैव टू टेक द राइट अप्रोच। आपको सही अप्रोच से उस पज़ल को सॉल्व करना है, वरना आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अब वो अप्रोच क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो सबसे पहले जो आपको शुरुआत करनी है दोस्तों, वो करनी है बाय जजिंग द पज़ल। आपको पज़ल को जज करना है देख के, एक लुक में देख के समझ में आ जाता है जब आप इनफ प्रैक्टिस कर लोगे कि ये पज़ल क्या है, कैसे है और व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, कितने टाइम में हम इसको सॉल्व करना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेनली मैं आपको बताऊं तो 3 टाइप की पज़ल हैं जिनके बेसिस पे आप उनको देख के जज करोगे। एक है सिंगल वेरिएबल, एक है आपकी डबल वेरिएबल और एक है मल्टीपल वेरिएबल। अब मैं आपको जल्दी से समझा दूं कि इसका क्या मतलब है जिनको नहीं पता। लेट अस सपोज 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। और ये एक 6 फ्लोर बिल्डिंग में रहते हैं, 6 5 4 3 2 1। अब हमको पज़ल दी हुई है कि कौन सा इंसान कहाँ पे रहता है, उस हिसाब से हमको उसको पढ़ के सॉल्व करके इनको यहाँ बिठाना है इनके रिस्पेक्टिव फ्लोर्स में। अब अगर मैं इसी पज़ल में ये ऐड कर दूँ कि इन सभी को 6 अलग अलग फ्रूट्स पसंद है, किसी को मैंगो पसंद है, किसी को एप्पल पसंद है, किसी को गुआवा पसंद है, एक्सेट्रा, तो ये फैक्टर ऐड ऑन करके ये एक डबल वेरिएबल पज़ल बन जाएगी। और अगर मैं इसी में एक और फैक्टर ऐड कर लूँ कि ये लेट सपोज़ ये 6 लोग अपने वेकेशंस में अलग अलग जगह घूमने जाते हैं, कोई न्यूयॉर्क घूमने जाता है, कोई लंदन घूमने जाता है, कोई पेरिस घूमने जाता है। तो इन तीनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो ये एक मल्टीपल वेरिएबल पज़ल बन जाती है। वैसे मल्टीपल वेरिएबल पज़ल आपको सिर्फ एसबीआई पीओ में ही देखने को मिलेगा प्रीलिम्स में शायद से, वरना ये आपको मेंस में ही देखने को मिलती है। बट आप ये मान के चलो कि जब आप मल्टीपल वेरिएबल पज़ल देखो मॉक्स में या फिर एग्ज़ाम में, तो आप ये अज्यूम करके चलो कि ये आपके 3 मिनट से ज़्यादा ले ही लेगी, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जज करनी पड़ती हैं, 3 अलग अलग वेरिएबल्स को बैठाना पड़ता है। बट ये जो दो पज़ल हैं दोस्तों, सिंगल और डबल, ये तो मैं आपको 1 से 2 मिनट के अंदर करना सिखा दूंगा। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप सिंगल वेरिएबल पजल्स और डबल वेरिएबल पजल 1 से 2 मिनट के अंदर करने लग जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि हम कैसे पज़ल को 1 से 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। बट उससे पहले आपके पास कुछ प्री रिक्विजिट नॉलेज होना चाहिए जो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले यू हैव टू बी क्लियर विद द टर्मिनोलॉजीज़। टर्मिनोलॉजीज़ मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये लिखा है कि बी इज़ सिटिंग 2 प्लेसेस अबव ए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बी से 2 छोड़ के नीचे ए है या ए से 2 छोड़ के ऊपर बी है। इसका मतलब है कि बी ए से एक इंसान छोड़ के ऊपर बैठा हुआ है। इस टाइप की और भी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, सो यू हैव टू बी क्लियर विद देम ताकि गलती ना हो। दूसरी चीज़ ये है माइंडफुलनेस, ठीक है। माइंडफुलनेस का मतलब आपको दोस्तों दिमाग बंद करके पज़ल सॉल्व नहीं करना है, आपको फुल अलर्ट मोड पे रहना है, आपको दिमाग खोल के पज़ल सॉल्व करना है। तीसरी चीज़ है रिटेनिंग। अगर आप पहली लाइन में कुछ पढ़ो और वो आपके स्ट्रक्चर में फिट ना हो तो हर चीज़ लिखने का टाइम नहीं होता। आपके पास इतना रिटेनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप आगे पज़ल पढ़ो और आपको याद रहे कि फर्स्ट लाइन में आपने क्या पढ़ा था। फिर चौथी चीज़ ये है
कि रीडिंग स्पीड आपकी तेज़ होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप रीड करने में ही 2 मिनट लगा दोगे तो आप सॉल्व कैसे करोगे 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो रीडिंग स्पीड तो आपकी बहुत तेज़ होनी चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़, अब कुछ लोग क्या होते हैं, पज़ल को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको पढ़ेंगे पहली लाइन, जैसे डी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो थर्ड फ्लोर, और फिर यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कि थर्ड फ्लोर के नीचे डी रहता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे ओनली 2% लिव बिटवीन डी एंड एफ, फिर उसको यहाँ नोट डाउन करेंगे। अब उससे क्या होता है, वो पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ेंगे और फिर उसको नोट डाउन करेंगे। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर इसको स्ट्रक्चर में फिट करेंगे। अब इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसको नोट डाउन करने में एक्स्ट्रा टाइम लगता है। ये चीज़ आप कर सकते हो, जो 2 वेरिएबल पजल्स होती हैं उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो, सारी चीज़ें उसमें भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जो सिंगल वेरिएबल पजल होती है उसमें तो हम बिल्कुल भी ये अप्रोच नहीं अपनाएंगे। अगर आपको जल्द से जल्द करना है उसको, तो ये अप्रोच बिल्कुल भी सही नहीं है, हम डायरेक्ट बिठाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। मैं इसको नॉर्मल स्पीड में सॉल्व करके बताऊंगा, पर आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप इस अप्रोच से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है 8% ए से लेके एच आर लिविंग इन 8 स्टोरी बिल्डिंग। सबसे पहले मैं 8 स्टोरी बिल्डिंग बना लेता हूँ। 8 7 6 5 4 3 2 1। अब ये चीज़ मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बट ये चीज़ कॉपी में जल्दी हो सकती है। 8 स्टोरी बिल्डिंग बन गई, ठीक है। अब डी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर, डायरेक्ट बिठाएंगे, डी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो थर्ड फ्लोर, तो थर्ड फ्लोर के नीचे या तो डी यहाँ रह सकता है। एक और केस बना लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा केसेस बनाने पड़ेंगे। रीजनिंग में आपका जितना पेन चलेगा उतनी एनजाइटी कम रहेगी और उतना आप पैनिक नहीं करोगे। ओनली 2% लिव बिटवीन डी एंड एफ। अब देखो, ये दो छोड़ के एफ यहाँ बैठ गया, ये दो छोड़ के एफ यहाँ बैठ गया। अब उसके बाद बोला नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव एफ इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो बी। एक दो तीन, एक दो तीन छोड़ के बी के नीचे तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार छोड़ के बी यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद बोला ओनली 2% लिव बिटवीन बी एंड ई, ई हु डज नॉट लिव एडजेसेंट टू डी, मतलब डी ई यहाँ तो आ नहीं सकता, तो बी से दो छोड़ के ई यहीं पे जाएगा। सिमिलरली ई यहाँ पर आ नहीं सकता, तो ई से दो छोड़ के बी से दो छोड़ के ई यहीं पर आएगा। उसके बाद बोला सी लिव्स 2 फ्लोर अबव एच, 2 फ्लोर अबव एच मतलब एच से एक छोड़ के ऊपर सी रहता है, ठीक है। अब एच हु डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, मतलब एच यहाँ पे नहीं है, तो एच यहाँ पे रखूँगा तो सी यहाँ पे नहीं आ पाएगा, एच यहाँ पे रख दिया तो सी यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली इस केस में तो मैं अगर एच यहाँ रखूँगा सी यहाँ पे आएगा नहीं, एच यहाँ रखूँगा सी यहाँ पे आएगा नहीं, तो यहाँ पे तो एच फिट ही नहीं हो रहा। फिर मैंने बोला जी लिव्स अबव ए, तो जी यहाँ पर आ गया और ए यहाँ पर आ गया, लो सॉल्व हो गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब इसी को अगर आप थोड़ा थोड़ा स्पीड में करेंगे तो ये आराम से 1 से 2 मिनट के अंदर आपके विद दो 5 क्वेश्चंस जो फॉलो करते हैं उसके साथ ये सॉल्व हो जाएगा 1-2 मिनट के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6% ए से लेके एफ वर बॉर्न इन डिफरेंट मंथ्स, जनवरी अप्रैल मई जून अगस्त सितंबर ऑफ द सेम ईयर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब हमें पता चल गया ये भी सिंगल वेरिएबल है, तो सबसे पहले हम अपना स्ट्रक्चर बना लेंगे। जनवरी, अप्रैल, मई, जून, अगस्त और सितंबर। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन से मंथ में कितने डेज़ होते हैं, काउंट करने नहीं बैठना है, ये याद होना चाहिए। 31 होते हैं, 30 होते हैं, 31 होते हैं, 30 होते हैं, 31 होते हैं, 30 होते हैं, या ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब तुरंत तुरंत इसको हम सेट करना चालू करेंगे। ई वॉज बॉर्न इन ईदर मई और जून, तो ई या तो मई में पैदा हुआ है या तो ई जून में पैदा हुआ है, और कहीं पैदा ही नहीं हो सकता। एंड वॉज बॉर्न 2% बिफोर डी, 2% बिफोर डी मतलब इससे एक छोड़ के डी यहाँ पर है, इससे एक छोड़ के डी यहाँ पर है। उसके बाद बोला द नंबर ऑफ पर्सन एल्डर देन ई इज द सेम एज नंबर ऑफ पर्सन यंगर देन ए। एल्डर देन ई 2, यंगर देन ए 2 होना चाहिए। अब यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के ए यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद बोला द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन ए एंड डी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन बी एंड एफ। ए एंड डी के बीच में कोई नहीं पैदा हुआ, तो बी एंड एफ के बीच में भी कोई नहीं पैदा होना चाहिए, तो मुझे दो जगह चाहिए, तो बी और एफ यहाँ पर आएगा।
और इस केस में ए और डी के बीच में 2 लोग पैदा हुए हैं, तो बी और एफ के बीच में 2 जने होने चाहिए। तो ये 2 अगर मैं रख लूँ तो बी या एफ यहाँ पर आएगा। अब उसके बाद इसने बोला एफ वॉज एल्डर देन ए, ठीक है, तो मैंने एफ को यहाँ बिठा दिया, बी को यहाँ बिठा दिया। अब यहाँ पे तो अभी मुझे पता नहीं है। ए हु वॉज यंगर देन सी, ए हु वॉज यंगर देन सी मतलब सी पहले पैदा हुआ, मतलब ये बैठ गया। अब मेरे ये यहाँ पे सब चीज़ फिट हो गई, तो मुझे अब इसको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं इसी को लेके प्रोसीड करूँगा और आगे के अपने जो भी 3 से 5 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये IBPS PO में आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। 5 बॉक्सेस A B C D and E आर केप्ट वन above the other in a stack but not necessarily in the same order. Each box contain different fruits, orange, mango, apple, banana and guava. अब इसको पढ़ के हमें समझ में आ गया, यहाँ यहीं तक पढ़ के समझ में आ गया डबल वेरिएबल है। यहाँ पे आपके ऑरेंजेस भी मतलब फ्रूट्स भी हैं और आपके ABCDE पर्सन भी हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊँ 5 4 3 2 1, ठीक है, 5 4 3 2 1। अब मैं पढ़ना चालू करता हूँ। 1 बॉक्स गैप बिटवीन ई एंड द बॉक्स विच कंटेन्स मैंगो, इसको मैं अपने दिमाग में रखूँगा, या चलो यहाँ लिख के रख लेता हूँ मैंगो। 1 बॉक्स गैप बिटवीन ई एंड द वन विच कंटेन्स मैंगो। 2 बॉक्स गैप बिटवीन बॉक्स विच कंटेन्स ऑरेंज एंड बनाना। अब देखो ये है, अब मैं माइंडफुलनेस की जो बात कर रहा हूँ ना वो यहाँ पर काम आएगी। 2 बॉक्स गैप बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन्स ऑरेंज एंड बनाना मतलब 5 4 3 2 1, 5 ही तो हैं, ठीक है। अब एक में अगर ऑरेंज हो गया और 2 छोड़ के अगर बनाना हो गया, तो ये देखो 1 2 3 4 बॉक्सेस तो यही हो गए। और आगे क्या लिखा है, एप्पल बॉक्स इस प्लेस इमीडिएटली बिलो बनाना, बनाना के नीचे एप्पल है, तो एक केस तो या तो ये बन सकता है। अब हमारे पास केस आ गए कि ऑरेंज या तो यहाँ रखो, 2 छोड़ के बनाना यहाँ पे आएगा और बनाना के नीचे एप्पल आएगा, ठीक है। या तो एक केस ये हो गया, या तो एक केस ये हो सकता है कि बनाना यहाँ पे है, बनाना से एक नीचे एप्पल है और बनाना से 2 छोड़ के यहाँ ऑरेंज है। और एक लास्ट केस ये हो सकता है कि ऑरेंज यहाँ पर है, ऑरेंज से 2 छोड़ के बनाना यहाँ पर है और एप्पल यहाँ पर है, ठीक है। बस अब ये 3 केस के अलावा कोई केस हो ही नहीं सकते। ई और मैंगो हमें याद रखना है। देखते हैं आगे क्या कह रहा है ये। आगे क्वेश्चन कह रहा है 2 बॉक्सेस गैप बिटवीन ई एंड बॉक्स बी विच कंटेन्स बनाना। अब देखो ये बी यहाँ पर है, ये बी यहाँ पर है, ये बी यहाँ पर है, ठीक है। एंड 2 बॉक्सेस गैप बिटवीन ई, तो ई यहाँ नीचे तो जा नहीं सकता, तो ये 2 छोड़ के ई यहीं पे आएगा, ई छोड़ के यहाँ पर आएगा, ऐसे ही ई यहाँ पर आएगा ऑरेंज के साथ। अब ऑरेंज से एक छोड़ के हमें पता है मैंगो है, तो ये केस तो कैंसिल हो गया। ऑरेंज से एक छोड़ के मैंगो है, ये केस भी कैंसिल हो गया। ऑरेंज से एक छोड़ के मैंगो है, मतलब ये मैंगो आ गया, और यही एक हमारा एक लौता केस बचा जिसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अब देखो 2 बॉक्सेस बनाना, बॉक्स ए इज़ प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स सी। अब मुझे 2 जगह खाली चाहिए, तो ये देखो ये 2 जगह खाली है, तो ए इज़ प्लेस इमीडिएटली अबव सी, और जो बचा ABCD वो डी यहाँ पर आ जाएगा, और जो एक फ्रूट बचा गुआवा है मेरे ख्याल से वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये सॉल्व हो गया, ठीक है। कितना टाइम लगा, हार्डली हार्डली 2 मिनट लगा होगा, हार्डली 2 मिनट, ठीक है। और इसको अगर आप और थोड़ा स्पीड में करोगे तो 2 मिनट के अंदर अंदर आप 5 क्वेश्चंस जो इसके साथ दिए हैं वो भी सॉल्व कर लोगे। तो दोस्तों इस तरह हम सिंगल और डबल वेरिएबल पजल्स को 2 मिनट के अंदर सॉल्व करना सीख चुके हैं। अब मल्टीपल वेरिएबल पजल मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने कुछ सीखा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।